अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 10वां रुकू, आयत नंबर 38। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अजीजुन हकीम। और चोर ख्वाह मर्द हो या औरत, दोनों के हाथ काट दो, ये उनके किए का बदला और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है, और अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी। जी, चोर की चोरी जब अदालत में साबित हो जाए तो इसका हाथ जरूर काटा जाएगा, और मुकदमा अदालत में पहुंचने से पेशतर अगर मालिक चोर को माफ कर दे तो ये जायज़ है, मगर अदालत में पहुंचने के बाद माफ नहीं कर सकता। चुनांचे सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा मस्जिद में अपनी चादर का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखकर सोए हुए थे कि एक शख्स आया और आहिस्ता से उसने वो चादर आपके सर के नीचे से खींच ली। इतने में सफ़वान बिन उमैया को भी जाग आ गई, तो वो इसे पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। इस पर सफ़वान को इस आदमी पर तरस आ गया और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसका कसूर माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, तुमने हमारे यहाँ लाने से पहले क्यों ना माफ कर दिया? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ कटवा दिया। नेज़ अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में ही एक दूसरे को हदूद माफ कर दिया करो, फिर जब मुकदमा मुझ तक पहुंच गया तो हद वाजिब हो जाएगी। सईदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चोर जब पहली बार चोरी करे तो उसका दायां हाथ काट दो, फिर दूसरी बार चोरी करे तो उसका बायां पाँव काट दो, फिर तीसरी बार चोरी करे तो उसका बायां हाथ काट दो, फिर चौथी बार चोरी करे तो उसका दायां पाँव काट दो। ये हाथ काटने की सजा उसको चोरी करने के बदले में मिली है। रहा माल मसरूका, तो इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ कौल हैं। राजिह कौल यही है कि अगर माल मसरूका चोर से बरामद हो जाए या वो इतनी मालियत की अदायगी कर सकता हो तो इससे माल भी वसूल करके असल मालिक को दिलवाया जाएगा। आजकल यूरोप की नाम नहाद महज़ब कौमों ने इस्लामी सजाओं को गैर महज़ब और वहशियाना सजाएं करार दिया है, और बदनी सजाओं को गैर इंसानी सलूक और जुल्म के मुतरादफ समझती हैं। अल्लामा इकबाल से यूरोप में उनके किसी दोस्त ने कहा कि इस्लाम में चोरी की सजा तो बड़ी गैर महज़बाना है, तो अल्लामा इकबाल ने इसका जवाब ये दिया था कि क्या तुम्हारे ख्याल में चोर महज़ब होता है? इन लोगों ने अपने इसी नज़रिया के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी हकूक़ के चार्टर में इसको गैर इंसानी सलूक करार देकर ऐसे सज़ाओं को तर्क करने की हिदायत की है। इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि इस नज़रिया के दावेदार अपनी हुकूमतों में सियासी मुल्ज़मों पर बंद कमरों में ऐसी दर्दनाक मज़ालम डालते और बदनी सज़ाएँ देते हैं जिनके तसव्वुर से रूह कांप उठती है। और मुशाहदा ये है कि बंद कमरों में ऐसी सज़ाएँ देना मुजरमों को अपने किरदार में मज़ीद पुख्ता बना देता है। फिर यह भी आम मुशाहदा है कि जहाँ जहाँ अदालतों में बदनी सजाएं मौकूफ हुई वहाँ जराइम में इजाफा ही हुआ है। हम हैरान हैं कि अगर इंसानी जिस्म को बचाने के लिए फोड़े का ऑपरेशन महज जायज़ ही नहीं बल्कि इसे आम हमदर्दी समझा जाता है, तो मुआशरे को जुल्म और फसाद से बचाने के लिए बदमाशों को बदनी सजाएं देना कैसे एक गैर इंसानी सलूक बन जाता है, और चोरों और बदमाशों पर रहम करके मुआशरा में बदआमनी को क्यों गवारा कर लिया जाता है, और ऐसे लोगों के लिए महज़ब कौमों की हमदर्दियाँ क्यों पैदा हो जाती हैं? क्या ये मुआशरा के साथ गैर इंसानी और जालमाना सलूक नहीं? फिर ये बात भी काबिल गौर है कि गैर इंसानी सलूक के ये अलंबरदार अपने मुमालिक में क़याम अमन में कहाँ तक कामयाब हुए हैं। आजकल सऊदी अरब में शरई सजाएं राइज हैं, तो वहाँ जराइम की तादाद हैरत अंगेज हद तक कम हो चुकी है।